हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। वी आर डूइंग अ न्यू टॉपिक टुडे दैट इज अबाउट फंक्शनल ग्रुप. सो if I would ask you what is a functional group, so according to you the functional group is that which will decide the function of any particular compound. जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वही क्या करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड करते हैं कि हाउ द कंपाउंड विल गोइंग टू बी. सो ये वो कंपाउंड्स है which when added to a particular compound will decide the properties of that. मतलब क्या है कि हमें फंक्शनल ग्रुप कैसे हम इनको बता सकते हैं कि ये वो ग्रुप्स होंगे. These are the groups which when attach with the different compounds will decide their properties. उनकी प्रॉपर्टीज ये क्या करते हैं फिर डिसाइड करेंगे. ठीक है, वो तो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं. अब हमें कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना है. फर्स्टली वी नीड टू डिस्कस अबाउट एल्कोहल्स. ठीक है, सेकंड हमें पढ़ना है एल्डिहाइड के बारे में. थर्ड कीटोन्स. ठीक है, फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. फिफ्थ हेलो कंपाउंड्स मीन्स हेलोजन. यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जब भी किसी के साथ लगेगा, जैसे मान लो किसी एल्केन के साथ लग जाएगा हेलोजन कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सो वो क्या करेंगे, वो भी एक डिफरेंट टाइप की फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में ही आते हैं. सो इन सब के बारे में हमें मेनली पढ़ना है. तो ये क्या है, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोजन, इनके बारे में पढ़ना है. बाकी एल्कीन और एल्काइंस का तो हमने देख ही लिया, मीन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का तो हमने पढ़ ही लिया है. ठीक है, तो अब क्या है कि इनकी कैसे हमें IUPAC नेमिंग करनी है. ठीक है, कैसे हम ये जानेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ने के बाद क्या इनकी नेमिंग रहती है एंड हाउ द प्रॉपर्टीज आर चेंज. सबसे पहले आप ये समझना स्टूडेंट्स कि जब भी ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़ेंगे तो ये पर्टिकुलर क्या डिसाइड करेंगे, होमोलोगस सीरीज बनाएंगे. दे विल फॉर्म अ होमोलोगस सीरीज. इसका मतलब क्या है कि जैसे हम बात करें एल्कोहल्स की, तो इसमें सारी जो एक सीरीज में अल्कोहल आएंगी वो क्या डिसाइड करेंगी, होमोलोगस सीरीज. एल्डिहाइड की अपनी होमोलोगस सीरीज होगी, कीटोन की अपनी, कार्बोक्सिलिक एसिड की अपनी, हेलोजन वाले ग्रुप्स की अपनी होगी. सो इस तरीके से होमोलोगस सीरीज इनकी भी पढ़नी होती है हमें. सबका एक अपना जनरल फार्मूला रहता है, वो भी हमें पढ़ना है. ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले अल्कोहल की, तो इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है स्टूडेंट्स, विद एल्कोहल्स द फंक्शनल ग्रुप विल बी OH. एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप रहता है खुद का वो OH होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन रहेगा. इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं और एल्कोहलिक ग्रुप भी बोलते हैं. सेकेंड हमने बात करनी है एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में होता है C+OH और इसको कन्वीनियंस के लिए CHO ग्रुप लिखा जाता है. ग्रुप क्यों, जब भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे. ऐसा क्यों, क्योंकि ये किसी भी डिफरेंट कंपाउंड के साथ अटैच होकर उसकी प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा. ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है कीटोन. अब कीटोन के अंदर क्या होता है, C+O. यहाँ पे कीटोन में क्या, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री रहती है, तो ये मिडल ऑफ द चेन में अटैच होता है. इट विल अटैच इन द मिडल ऑफ द चेन. और एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे जुड़ता है, इसीलिए तो यहाँ पे क्या होता है, H होता है. ठीक है, टर्मिनल पे जुड़ेगा. उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होंगे, यहाँ पे एक वो ग्रुप होगा जो हमें क्या रिलीज करेगा, H+ आयंस देगा. तो यहाँ पे C+OH. अब ये जो H है ये पोलर होगा, पोलर इन द सेंस क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से अटैच कर लेगा और अपने यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज. सो ऐसे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पुश होगी और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस का, एंड यहाँ से H+ रिलीज होंगे, इसलिए ये क्या है, इसको हम एसिड बोलेंगे. ठीक है,
5th पे आता है, हमने पढ़ना है आगे हेलोजन ग्रुप, जिसको हम हेलो एसिड्स भी कह सकते हैं। ब्रोमो आयोडो वाले ग्रुप हेलोजन वाले होते हैं, ठीक है। सो इनको हम हेलो ग्रुप्स भी बोल सकते हैं। हेलो ग्रुप्स ये जब भी जुड़ेंगे तो इनकी नेमिंग डिफरेंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच, ठीक है। तो इन तरीके से ये सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में वी नीड टू डिस्कस। अब इनकी फर्दर क्या नेमिंग रहती है, क्या इसमें प्रीफिक्स लगेगा, क्या सफिक्स लगेगा, वो भी हमें चेक करना है। इफ वी नीड टू टॉक अबाउट फर्स्टली एल्कोहल्स के बारे में अगर हम पढ़े स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे जो पहला इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे जो ग्रुप क्या रहता है, OH ग्रुप जुड़ता है। तो कार्बन के साथ OH जोड़ दिया। सबसे जो पहले वाला कार्बन होता है उसके लिए रूट वर्ड रहता है मेथ और एक ही कार्बन रहेगा, ठीक है। वी हैव टेकन 1 कार्बन, बाकी बची हुई वैलेंसी कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला क्या बना, CH3OH। अब यहाँ पे कहीं भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो मेथ एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस में आप क्या लगाओगे, एन मीन्स ANE, एन मीन्स यहाँ पे सारे कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। प्लस एल्कोहल के साथ जो सफिक्स लगता है वो लगता है ऑल, यहाँ का जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा ऑल। सो इसका क्या नाम बनेगा, मेथ एन ओल। सो IUPAC कहती है कभी भी दो वोवल्स एक साथ नहीं आते, इसलिए यहाँ से ये ई हट जाएगा और इसका नाम बन जाएगा मीथेनॉल। अगर आप जनरल फार्मूले की बात करो इन केस ऑफ एल्कोहल्स, तो आप यहाँ से, अब मान लो स्टूडेंट्स आपको जनरल फार्मूला बनाना नहीं आता या आपको याद नहीं है जनरल फार्मूला, तो आई विल गिव यू अ ट्रिक जिसकी मदद से आप जनरल फार्मूला किसी भी फंक्शनल ग्रुप का पता लगा सकते हो। बस उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें ग्रुप क्या जुड़ेगा। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल्स में कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, तभी आप वो जनरल फार्मूला खुद बना सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी एक बार जनरल फार्मूला हम छोड़ देते हैं, इसका सेकंड हम मेंबर बनाते हैं। हमें अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इसका जो सेकंड मेंबर कौन सा होगा, 2 कार्बन का, ठीक है। 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और टर्मिनल पे क्या लगा देंगे, OH। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब जगह H, ठीक है। सो इसका क्या अगर हम कंपाइल करके फॉर्मूला लिखे तो CH3 CH2OH, ठीक है। अब कितने कार्बन है, 2 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 5, और क्या लगा है, OH। अब देखो पहले से कंपेयर करो, अब कितना डिफरेंस आ गया, कार्बन कितने का, 1 का, 2n+1, एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स आप C1 रखेंगे, H क्या रखेंगे, 2n+1, तो कितना हो जाएगा 1, 2O2+3, ठीक है, OH। ये किसका हो गया फॉर्मूला, मीथेनॉल का, 1 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और साथ में क्या आ गया, OH आ गया। सो इस तरीके से हम जनरल फार्मूला बना सकते हैं किन्हीं भी 2 कार्बन, डिफरेंट कार्बन के कंपाउंड्स को लेकर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मीथेनॉल और इथेनॉल की स्ट्रक्चर हमने बना ली, इसका नाम बनेगा इथेनॉल। दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, एंड यहाँ पे एन रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगल बॉन्ड को। सो इसी तरीके से अल्कोहल की सारी होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। जब आप कंपेयर करोगे डिफरेंस वही रहेगा CH2 का एंड 14U का। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा, एंड इफ यू थिंक दैट दीज आर हेल्पिंग यू, सो शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट फर्दर functional group of aldehyde, ketone and carboxylic acid. Thank you.